हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या निफ्टी ऊपर या नीचे जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है चार्ट की, आगे क्या कर सकता है चार्ट। ये पूरी रिसर्च मैं आपको टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग बताऊंगा। इन 4 मूविंग एवरेज पे मैं काम करता हूँ और यही इन्हीं से ही हम एनालिसिस करेंगे कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पर हैं वीकली पे। उस समय हमारा डिस्कशन हुआ था जब ये यहाँ से गिर रहा था। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि निफ्टी का नेचर है एक मारू बोझू बनाने के बाद दो डोजियां, फिर एक मारू बोझू, दो डोजियां। जब भी प्राइस मूवमेंट हैवी हो रहा है उसके बाद एक दो हफ्ते तक मार्केट साइडवेज रहा है जब भी हैवी मूवमेंट हुआ है। अभी रिसेंटली हमने एक हैवी मूवमेंट किया तो उसी रेंज में हम एक दो तीन और ये चौथा हफ्ता हमारा आज स्टार्ट हुआ है। मार्केट में यह पैटर्न एक ऑप्शन ट्रेडर का पैसा बचा सकता है अगर वो चार्ट पे नोटिस करे कि हर एक बड़े मूवमेंट के बाद 2 हफ्तों तक मार्केट में डोजियां बन रही है। तो एक ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे अपनी स्किल लगा के और चार्ट पर ये देख सकता है कि इस हफ्ते हमें ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। अब निफ्टी जो है पिछले 3 हफ्ते से साइडवेज हो रहा है। निफ्टी यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा रखी है, आप देखेंगे कि मार्केट में सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। आप पाएंगे कि मार्केट में यही वो दो लेवल थे जहां पे बहुत बढ़िया काम हुआ था, एक ये सपोर्ट और एक इसके बाद यहाँ पे जो प्राइस ने सपोर्ट लिया था। एंड प्राइस उसके नीचे आने के बाद अभी यहाँ पे काम करा रहा है और हमारे सामने एक ये रेंज है। अब ये जो प्राइस सपोर्ट ले रहा है ये 30 मिनट की 200 पे ले रहा है। आप देखेंगे कि 30 मिनट की 200 पे प्योरली इसे सपोर्ट मिल रहा है और वीकली में हम एक ही जगह पे 4 हफ्ते से मूव कर रहे हैं। अब यहां से क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर डेली चार्ट पे हम जाएं तो डेली चार्ट पे हमें हमारा टाइमिंग सेटअप कहता है कि यहां से जो ब्रेकडाउन हुआ है, इस एरिया से जो ब्रेकडाउन हुआ है, इस एरिया से यहां से आप देखेंगे चार्ट पे ये जो लास्ट यहां से ब्रेकडाउन हुआ है इसका ये पहला मूव आया है जिसे हम बाउंस कहते हैं। है डाउन ट्रेंड में स्टॉक, लेकिन अगर ये बाउंस कंटिन्यू होकर इस जगह पे आ जाता है जहां पे आप पाएंगे कि ये पुराने सपोर्ट थे जिसको मैंने अभी आपको 1 घंटे के चार्ट पे बताया। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है तो ये डोजियां बन रही है, इसको ब्रेकआउट मान लेंगे कुछ ट्रेडर्स। तो देखिए इस तरीके से जब हम इस चार्ट पर वीकली चार्ट पर जाएंगे तो बहुत सारे ट्रेडर इस रेंज को फॉलो कर रहे होंगे जो मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस रेंज को, इस रेंज में आप हाई और लो लगा के बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूँ हमें चार्ट पर यह पता चलेगा कि ये रेंज टूटते से ही हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे वो यहाँ पे हमें मिलेंगे इस जगह पे। और नो डाउट यहाँ से रिजेक्शन आएगा, लेकिन अगर हम एक रेंज बना के अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है हम इस ट्रैप में शामिल हो जाए, इसे बाउंस समझे, लेकिन ये यहीं से बाउंस आने के बाद यहीं से सेलिंग स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट केस तो ये है दोस्तों, देखो निफ्टी के चार्ट पे फर्स्ट केस मेरा यही है कि यहाँ से अगर मार्केट बाउंस लेता है तो उसे रिजेक्शन मिलेगा इस सपोर्ट लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय तक काम हुआ है और यहीं से रिजेक्शन आ सकता है। अब मार्केट ने अगर टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग देखूं मैं तो 30 मिनट की 200 पे सपोर्ट लिया है, तो नेक्स्ट सपोर्ट अब इसका 30 मिनट की 200 पे जो रिजेक्शन लिए हैं, ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ हुए हैं, ये जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं, अब ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा इसे 1 घंटे की 200 पे रिजेक्शन मिलेगा। यहीं पे डेली की 20 EM है। अब डाउन ट्रेंड में सारी ईएमए रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो यहीं पे डेली की 20 ईएमए अगर ये यहाँ से निकलता है तो भी ये यहाँ से गिरने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ से अगर मैं एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि 61 भी एग्जैक्टली वहीं पे अभी आ रही है। तो अब ये जो पूरा एरिया है 22,750 से लेकर 22,850 तक, ये पूरा एरिया रिजेक्शन का जोन बनेगा और यहाँ पे सेलिंग बहुत बहुत हेवी और बहुत स्पीड से आ सकती है, ये मेरी रिसर्च कहती है। अब हम जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से निफ्टी के ऊपर तो हमें पता चलेगा जब जब निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन और अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया है
उस लोकेशन से मार्केट बहुत अच्छा हेवी फॉल हुआ है, आप देखेंगे। अब इसे रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल मैं अब ड्रॉ करता हूँ, एक बार सारे लेवल हटा देता हूँ। अब जो मैं यहाँ से ये जो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ 1 घंटे के चार्ट पे, अब मैं यहाँ से ये जो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो 2 सपोर्ट है, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे ही 1 घंटे की 200 की EMA आ रही है, यहीं पे आपकी ट्रेंड लाइन का वो पॉइंट आ रहा है जहां से आप रिजेक्शन ले सकते हैं, यहीं पे आपकी जो पुराने सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब यही एरिया है। अब यहां पे अगर मैं इस रेंज को रेक्टेंगल मान के इसके ब्रेकआउट पे काम करता हूं, तो नो डाउट मुझे यहां से वापस अगेन सेलिंग ही देखने को मिलेगी। तो क्या समझे आपकी, अगर ये जो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये वापस गिरने के लिए होगा। पहला केस तो ये है हमारे पास, फर्स्ट केस है ये, और बहुत अच्छा एरिया है 750 से 850 का, जहां से बहुत अच्छी सेलिंग पॉइंट हो सकती है। और ट्रेंड लाइन छूता है तो और अच्छी बात है, आपको फैक्ट्स मिलेंगे। अब टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि अभी जो रेक्टेंगल में काम कर रहे हो आप, ऊपर जाने में तो प्रॉब्लम है, ये तो फर्स्ट केस में हमने देखा। लेकिन अगर ये लो टूटता है, जो कि मैं आपको लेवल भी बताते हुए चलता हूं, जो कि लेवल आ रहा है 350 का, 22,350 का, अगर ये एरिया, ये प्राइस लेवल नीचे टूट गया, तो ये वाला लो हम फिर से तोड़ेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का काम होगा जो इस ऊपर हुआ था, इस तरीके से वही काम यहाँ पे होगा। ये जो पुराना लो यहाँ से टूटा था उसके बाद भी गिरा था, तो ये पुराना लो यहाँ से टूटेगा उसके बाद भी गिरेगा। अब ये सारा ट्रेंड चलेगा मूविंग एवरेज पे। तो अगर हम 30 मिनट से गिरते हैं तो 30 मिनट की 2050 पे हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और उसी समय हम डेली से रिजेक्शन ले रहे होंगे। अगर मैं इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो 38% की रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो 38% की जो रिट्रेसमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड केस ये है कि लो टूटने पे सेल कर सकते हैं। फर्स्ट केस ये है कि अगर 22,700, 750 या 800 के घरों में जाता है ये, वहां से भी बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, यहाँ एक ट्विस्ट है कि अगर आप जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट करोगे, मंथली चार्ट पर जब हम जाते हैं, तो मंथली चार्ट पर, अब मैं ये टूल्स हटा देता हूं, मंथली चार्ट पर आप पाएंगे कि हम अभी तक इस पूरे मंथ क्या बना रहे हैं, डोजी। तो अगर ये यहां से ब्रेकआउट करता है तो ये चांसेस भी ज्यादा है कि आप जैसे ही यहां से ऊपर चलना स्टार्ट करोगे और मंथ के एंड तक आप वापस आ जाओगे, तो फिर भी यहाँ पे क्या बनी रहेगी, डोजी। तो ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। तो ऊपर से नीचे तो आना ही है, यहीं से नीचे गिरते हैं तो और अच्छी बात है, रिसर्च इस अकॉर्डिंग सेलिंग साइड ही ज्यादा है। अब इसी के साथ हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। तो लेवल आप नोट करके रख सकते हैं। 30 मिनट के चार्ट पर निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। 30 मिनट के चार्ट पर 22,350 अगर आपने ब्रेक किया तो आप 21,900 को भी ब्रेक करोगे। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से 21,700 तक आप आ सकते हो यहाँ से सीधे एकदम स्पीड से, और बहुत अच्छी ट्रेडिंग सेलिंग साइड देखने को मिल सकती है। अगर आपने ये एरिया ब्रेकआउट किया 22,500 या 600, तो भी बाय की साइड मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से सेलिंग ही सोचूंगा। और ये लेवल है एग्जैक्टली 750 से 800 के बीच का, यहाँ पे जाके हम सेलिंग ही सोचेंगे। ये है व्यू आने वाले एक हफ्ते का, क्योंकि 200 पॉइंट आराम से ये चल सकता है। अब रेंज के ऊपर नीचे होगा तो लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेंगे। हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम नहीं करते हैं, हम प्रोसेस पे काम करते हैं। अब यहां से ये एरिया रेजिस्टेंस बनेगा। अगर बहुत शॉर्ट टर्म में जाया जाए 5 मिनट के चार्ट पर, तो प्योरली रेंज है, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है कि इसके अंदर जाके हम डिटेल देखें कि कल क्या हो सकता है, 1 घंटे में क्या हो सकता है। फिर भी इंट्राडे करना है तो 1 मिनट की, जब ये चारों मूविंग एवरेज एक जगह पे आ जाए तो वहां आप डिसीजन ले सकते हैं इस रेंज के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस रेंज में नाकाम ना करें तो बेहतर है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसको वीकली की 100 पे आना है, वीकली की 100 पे आना है।
वीकली की 100 पे अभी आ चुका है लेकिन टेस्ट नहीं हुई है। इसे यहाँ से 1500 2000 पॉइंट और गिरना है, तो इस फॉल में ये भी आ सकता है यहाँ पे। अब इसमें मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया था, डबल टॉप बनाने के बाद नीचे गिरा और वापस यहाँ पे डोजियां क्रिएट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी डोजियां इकट्ठी हो चुकी है बैंक निफ्टी के चार्ट पर। 1 2 3 4 5, ये 5 हफ्ते की डोजी है। और मंथली पे जब हम जाते हैं तो एक डोजी इसमें भी बन रही है। अब काफी मंथ से गिर रहा है मार्केट, तो इस मंथ डोजी बनाने के चांसेस भी ज्यादा हैं। अब जैसा चार्ट बताएगा वैसे हम ट्रेड करेंगे। अगर इसके हम डेली चार्ट पे आते हैं तो आप पाओगे निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, डोजियां ही डोजियां बन रही है। और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अब नो डाउट साइकोलॉजिकल सोचो आप कि निफ्टी के साथ ये बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, लेकिन बस ये अपना लो तोड़े और वापस एक बड़ा बाउंस ले लें, जो कि निफ्टी में भी पॉसिबल है। पहले हम एक बार नीचे जाएंगे, ये तो 90% रिसर्च बता रही है कि एक बार हम नीचे जाएंगे। तो हो सकता है बैंक निफ्टी, ये जो जोन है जहां पर सबसे ज्यादा काम करवाया गया था, जिसमें कोई बाइंग नहीं थी इतनी स्ट्रेंथ, ये वाली के सेंटर लाइन पे मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाई। अब इस सेंटर लाइन पे आप देखोगे यही सपोर्ट लाइन है। निफ्टी में ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली की 100 पे आके एक बाउंस क्रिएट करे यहां से। अब इसी को और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में देख लीजिए आप। बैंक निफ्टी में ये समझ लीजिए आप कि यहां से हम कितना गिर सकते हैं। तो यहां से अगर इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट लगाए हम, यहां से इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट लगाएं तो 61 आ रही है 46,700 तक। मैं यहां से सिर्फ 1500 पॉइंट और नीचे देख रहा हूं। रिसर्च के अकॉर्डिंग वीकली के 100 के नीचे आते ही ये वापस बाउंस लेने लग जाएगा। और इसका 1 घंटे का हम चार्ट देखें तो आप पाएंगे कि यहां पे पूरा जो है, पूरा बैंक निफ्टी का ये वाला जो ट्रेंड है लास्ट, इसको आप नोटिस करोगे तो इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। और हर बार इसे रिजेक्शन कहां से मिल रहा है? पूरे 1 घंटे की चार्ट की 20-50-100, 20-50-100 और 20-50-100, यहां से गिरा तो एक लो लगा के हम सीधे 1 घंटे की 200 को टेस्ट करने वापस आएंगे। पहले ये लेग लगेगी। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा रिसर्च नहीं है, सिर्फ सेलिंग साइड है। अगर ऊपर आता है तो आप पाओगे कि ये जो एरिया है, ये 48,500 का, 48,500 पे ही ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेक जो मान रहे हैं, जो बाउंस की तरफ आ रहे हैं, ये सिर्फ बाउंस है। मार्केट में समझने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स, तो ये सिर्फ बाउंस है। हम रिवर्सल तब करते हैं जब एक साथ 2-3 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं। ऐसे बॉटम लगते हैं क्या मार्केट में कि आपके सामने खड़ा होके 3 हफ्ते तक काम करवा के ऐसे बॉटम लगते हैं मार्केट में? आप बताइए कि मार्केट में ये वीकली चार्ट है, आपके सामने 4 हफ्तों से एक रेंज बना के और फिर आपको सीधा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल जाएगा? इतना सीधा मार्केट है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जरूरत है हमें ये समझने की कि एक गिरावट और लगेगी और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। अब यहां से हम प्राइस वाइज तो गिर चुके हैं, ये देखो यहां से हम प्राइस वाइज तो आ चुके हैं निफ्टी में भी, और ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है उसमें भी। लेकिन अब टाइम जो लगेगा, ये पूरा खेल टाइमिंग का ही है। तो यहां से जो डाउन ट्रेंड निफ्टी में है, हम फिर से बाउंस लेंगे, इस एरिया में जाएंगे 23,000 के। और यहाँ पे अब देखो 4 हफ्ते 1 महीने यहाँ काम किया, तो 1 महीने गिरोगे और फिर ऊपर जाके 2-3 महीने हम यहाँ काम कराएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर नीचे गिरेंगे जब तक ये 200 यहाँ आ चुकी होगी। और इसे हम टेस्ट करेंगे। इसे टेस्ट करने के बाद फिर हम सीधे ऊपर चलने लगेंगे। ये अभी तक का टाइमिंग सेटअप का पूरी रिसर्च है, जिसे हम आगे आगे धीरे धीरे अप्लाई करते हुए चलेंगे। इसमें मेन रोल जो प्ले करेगा वो 1 आवर का टाइम फ्रेम रहेगा। पिछली बार भी हम गिरे, पूरा आप ट्रेंड देखो, यहाँ से गिरा 200, यहाँ से गिरा 200, यहाँ से गिरा 200, यहाँ से गिरा 200, अगेन छुई तो फिर नीचे गिरेगा क्योंकि अभी नीचे जगह है। तो फ्रेंड्स, ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी तरफ से आपके लिए एक रिसर्च। अगर आपको ये रिसर्च समझ आई या फिर आपको मैंने कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं किया है, लेवल नोट कराए हैं,
ईएमए के थ्रू ही मैं काम करता हूँ, तो लेवल इतने ज़्यादा देता नहीं हूँ, क्योंकि ईएमए ही पूरा फ्लोट करती रहती है। अगर आपको रिसर्च ये अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते वीकली एनालिसिस डालने की। दोनों दोनों चार्ट पर मंथली में डोजी बन रही है। इस समय बस ऑप्शन ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि मुझे काम नहीं करना है। हर महीने मार्केट नहीं चलता, 6 घंटे का मार्केट है, हर घंटे मार्केट नहीं चलता। 1 घंटे का मार्केट है तो हर मिनट मार्केट नहीं चलता। मार्केट रेस्ट, रन और रेस्ट करता है। तो इसे समझेंगे हम। अगर ये रिसर्च काम हुई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।